ईरान अमरीका अमन मुआहदा सबूताज करने की कोशिश। इसराइल ने बैरूत पर मिसाइल हमले कर दिए, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल के 2 जंगी तैयारों ने बैरूत के जनूबी हिस्से को 4 गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। दूसरी जानब जवाबी हमले के खौफ से इसराइल ने खतरे का अलर्ट बढ़ा दिया। हमले ऐसे वक्त में हुए जब अमरीका और ईरान जंग के खात्मे से मुताल्लिक मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। अमरीकी सदर की बैरूत पर इसराइली हमले की मजम्मत, कहा कि हम डील के बहुत करीब हैं, लबनान समेत खित्ते में अमन कायम होगा। बैरूत पर इसराइल का हमला नहीं होना चाहिए था, तमाम फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। हिजबुल्लाह समेत किसी और का इसराइल पर भी हमला नहीं होना चाहिए। जिस हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई वो बहुत मामूली था। मुआहदा अमन की शुरुआत है, इसे ज़ाय न करें। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को अकल से आरी करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यू वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए कहना था, नेतन्याहू में कोई समझ बूझ नहीं है, उसकी वजह से दस्तखत में ताखीर हुई। मुआहदे पर दस्तखत अभी होने थे, लेकिन अब ये चंद घंटों बाद होंगे। मुशीरों ने बैरूत हमले की इत्तला दी तो मैं हैरान रह गया। नेतन्याहू को हमला करने की क्या जरूरत थी? ईरान अमरीका अमन मुआहदे के मुसव्वदे की मजीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। खबर एजेंसी के मुताबिक हतमी मुआहदे तक ईरान जोहरी प्रोग्राम की मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का पाबंद होगा। मुआहदे के तहत ईरान यूरेनियम की अफजाइश, जोहरी तनसीबात में तोसी फौरी तौर पर रोक देगा। अमरीका ईरान पर से तेल की पाबंदियां खत्म करेगा। आबनाए हुर्मज़ के तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए फौरी बहाल होगी। ईरानी मुज़ाकिराती कार आज किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। पासदारान इनकलाब ने मुआहदे से मुताल्लिक ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वकाई ने भी आज मुआहदा न होने की तस्दीक कर दी। दूसरी तरफ ये भी कहा कि मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मुआहदा पायदार, देरपा, अमन यकीनी बनाने वाला होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का ट्रंप को फ़ोन, मुजव्वज़ा मुआहदे की हिमायत के साथ पायदार होने पर जोर दिया। अमन मुआहदे के निफाज के लिए तमाम ताउन के अज़्म का अयादा किया। आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने पर भी रजामंदी का इजहार। जहाज़रानी की आज़ादी को बहाल करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं में आइंदा करीबी रवाबित में रहने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी ईरान मफाहमत के लिए हौसला अफजा पेशरफ का खैर मकदम। मस्बत पेशरफ से खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार होने की उम्मीद का इजहार। इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वुस्ता में अमन की बाज़गश्त, ईरान अमरीका मुआहदे की उम्मीद। आलमी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होने लगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल 3% सस्ता, कीमत $87 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल भी 3% सस्ता होकर $85 का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात का मर्बन क्रूड ऑयल 5% सस्ता, $83 फी बैरल पर ट्रेड। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत के करीब आना तारीखी लम्हा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। सियासी शिकायत इख्तिलाफात का हल जमहूरी तरीके से निकाला जाना चाहिए। पार्लिमान सियासी मसाइल हल करने के लिए मुनासिब फोरम्स हैं। आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी, कश्मीरी कॉज पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही है। मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने की अपील।
मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका, ऑपोजिशन तस्लीम करे, माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह देने वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई 38% पर थी। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना था 12 नशिस्तों पर इख्तिलाफात का हल आइनी तरीके से निकाला जाएगा। तशद्दुद और इश्तियाल अंगेजी किसी मसले का हल नहीं है। जमहूरियत में अवामी मैंडेट हासिल करने का बेहतरीन रास्ता इंतखाबात है। पीटीआई दौर में अमलन फस्तायत थी, अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि हमने भी जेलें काटी, पीटीआई के दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं हुआ। विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, वुज़रा के पेट्रोल कोटे में 50% कमी कर दी, वुज़रा को अब माहाना 200 लीटर पेट्रोल मिलेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि कफ़ाया शारी मुहिम के नतीजे में विफाकी वुज़रा के पास अब मराहत की गुंजाइश ना होने के बराबर रह गई है। पंजाब को माहौल दोस्त सूबा बनाने के लिए अहम पेशरफ्त, पाकिस्तान का पहला EPA तस्दीक शुदा लिक्विड ट्री लाहौर पहुंचेगा। मरियम नवाज का कहना है कि कामयाब तजुर्बा माहौलियाती बेहतरी की जंग में बड़ी तब्दीली लाएगा। पहले मरहले में लिक्विड ट्रीज इंडोर आउटडोर मकामात पर लगाए जाएंगे। आगे नहीं तो फिर हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा। आगे हम 200 रुपये प्लेट खाना लेते हैं और फिर 250 रुपये करना पड़ेगा। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे ताकि LP कीमत में सही रहे, रेट कमी है नहीं ना। क्या गरीबों की तरफ तवज्जो दी जाए। आपने जब भी नवाजा है सरमायादारों को नवाजा है, अब भी जो बजट आया है इसमें सरमायादारों का फायदा है, गरीब का हक नहीं है इस मुल्क के ऊपर। क्या गरीब खुदकशी कर ले? 310 रुपए गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया हुआ है और ये मार्केट में 600 रुपए तक इन्होंने फरोख्त की है, यानी करोड़ों रुपया इन्होंने इकट्ठा किया है। हम ये कहते हैं कि इनको जुर्माने न करें, इनको सजाएं दी जाए। जनूबी पंजाब में LPG के मनमाने रेट, सरगोदा में गैस 580 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। कीमतों में अचानक इजाफे से शहरी परेशान, बहावल नगर में भी LPG की कीमत आसमान छूने लगी। हुकूमत ताजिर और अवाम दोस्त बजट लाने में नाकाम रही, टैक्सेस की भरमार, छोटे ताजरों के लिए कोई रिलीफ नहीं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मुल्तान ख्वाजा मोहम्मद शफीक कहते हैं टैक्स देने वाले ताजिर पर मजीद बोझ डाला गया है। बजट के बाद कम वसाइल वाला ज्यादा दबाव में आ जाता है। सादिकाबाद रेलवे स्टेशन पर हजारा एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई, तमाम मुसाफिरों को बोगी से बाहिफाजत निकाल लिया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन कराची से हवेलियां जा रही थी। दरियाए सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी, खैरपुर सादात में लंगर वाह के मकाम पर कटाव तेजी से जारी, मुताद्दिद बस्तियां खतरे की जद में आ गईं। कटाव और मेन बंद के दरमियान सिर्फ 15 फीट का फासला रह गया। इलाका मकीनों का वजीर आजम वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मुहर्रमुल हराम में अमनो अमान बरकरार रखने का मिशन, पंजाब में जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी के लिए हिकमत अमली मुरतब, सूबा भर में 1,24,000 से जायद एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। IG अब्दुल करीम कहते हैं कि हसास मकामात के अतराफ 9,500 से जायद एहलकार पेट्रोलिंग करेंगे। सेफ सिटीज़ कैमरों से जुलूस मजालिस की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर और DPO DG खान छुट्टी के रोज मुतहर्रिक। कौंसा शरीफ में मुहर्रम जुलूस रूट्स का मुआयना, सफाई, लाइटिंग और पानी की फराहमी के इंतजामात का जायजा। ट्रैफिक मैनेजमेंट मजीद बेहतर बनाने, इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा, भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कौमी टीम 171 रन के ताकुब में 106 रन पर ढेर हो गई। ईद कुर्बान पर सुथरा पंजाब वर्कर्स की बेहतरीन कारकर्दगी, कोटअदू में हौसला अफजाई के लिए अमन क्रिकेट मैच और रस्साकुशी के मुकाबले, इनामात, शील्ड तकसीम, ढोल की थाप पर तकरीब को 4 चांद लगा दिए गए। सियालकोट के कारीगरों का हुनर बोलता है, पाकिस्तान के कारीगरों के हुनर का 7 समंदर पार डंका बजने लगा।
फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल सियालकोट में तैयार। दुनिया के 70% फुटबॉल की तैयारी ने पाकिस्तान को सप्लाई चेन का अहम मरकज बना दिया। नायब वजीर आजम इसाक डार का कहना है कि सियालकोट के कारीगरों की महारत आलमी फुटबॉल मेले का हिस्सा बन गई। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला जारी। स्कॉटलैंड ने हेटी को 1-0 से हरा दिया। ब्राजील और मराकश के दरमियान मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद बगैर किसी नतीजे के खत्म। स्विट्जरलैंड और कतर का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।